Assalamualaikum students, welcome to Learning Management System by Superior Group of Colleges. I am Dr. मोहम्मद बिलाल सज्जाद. हम लोग किंगडम एनिमेलिया को स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 10 और आज का हमारा टॉपिक जो है वो फाइलम एनीलिडा है. फाइलम एनीलिडा के अंदर हम लोग सेगमेंटेड वर्म्स को स्टडी करते हैं. ये डायग्राम आपको शो हो रही है, ठीक है. इनकी इनके ये एनीलिडा वर्ड जो है इसका मतलब है लिटिल रिंग्स. इनकी बॉडी जो होती है वो रिंग्ड होती है, उसमें सेगमेंट्स होते हैं. और एनीलिड्स जो हैं इनको इनमें वर्म्स को स्टडी किया जाता है. वर्म्स के अंदर कुछ मेरीन होते हैं जिस तरह के ये नीरिस, और इसी तरह फ्रेश वाटर होते हैं जिनमें स्टाइलेरिया आ जाता है. और इसी तरह सॉइल, डैम सॉइल के अंदर मौजूद होता है अर्थवॉर्म. कॉमनली लोग इसे जानते हैं. एंड सम आर पैरासाइटिक लाइक लीच. लीच जो होती है इसे जोक कहते हैं, लोग अक्सर इसके बारे में भी जानते हैं. एनिलिड्स जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं और ये सिलोमेट्स हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इनकी बॉडी जो है वो 3 लेयर्स से बनी होती है, और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. इसी तरह ये सिलोमेट्स हैं, इनमें बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है जिसे सिलोम भी कहते हैं. वहीं से इन्हें सिलोमेट्स भी कहते हैं. इनकी बॉडी जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है. बायलैटरल सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री है जिसमें अगर आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिफरेंट हाफ्स में डिवाइड करें इन डिफरेंट प्लेन्स, तो उससे जो डिफरेंट पार्ट्स बने वो आपस में मिरर इमेज नहीं होते. तमाम पार्ट्स आपस में मिरर इमेज नहीं होते लाइक रेडियल सिमेट्री. तो ये बायलैटरल सिमेट्री है. और यूजुअली हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो बायलैटरल सिमेट्री मौजूद होती है. इनकी बॉडी जो होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है. मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब है कि जो सेगमेंट्स होते हैं वो तकरीबन स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं और इक्वल, तकरीबन उनमें फासला भी लगभग सेम होता है और वो स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर होते हैं. और ये जो सेगमेंट्स होते हैं इनके बाहर इंडिकेशंस होती हैं जिन्हें कंस्ट्रक्शंस कहते हैं. मार्जिन्स होते हैं जो हमें नज़र आते हैं, उनको कंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं. इंटरनली ये जो सेगमेंट्स हैं ये आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय सेप्टा. सेप्टा कहते हैं सेपरेशन को, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स. अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड वेसल्स हैं या नर्व कॉर्ड है, ये कॉन्टिन्यूस होता है फ्रॉम वन एंड ऑफ द बॉडी टू द अनदर एंड, और ये सेप्टा के थ्रू क्रॉस करते हैं ये स्ट्रक्चर्स. यानी सेप्टा से ये पास होते हुए पूरी बॉडी में दोनों एंड्स तक मौजूद होते हैं ये. इन दीज एनिमल्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज वेल डेवलप्ड. यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट जो है वो मौजूद होती है, वो वेल डेवलप्ड होती है. अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम लोग स्टडी करें तो इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक होता है और वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, डिस्टिंक्ट पार्ट्स में, यानी अलहदा हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होता है. पैरासाइटिक स्पीशीज जो होती हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है और वो अपने होस्ट से जो है वो नरिशमेंट लेते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम की 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक इंटीरियर ओपनिंग जिसे माउथ कहते हैं और एक पोस्टीरियर ओपनिंग होती है जिसे एनस कहते हैं. द माउथ इज ओवर हैंगिंग बाय अ लोब स्ट्रक्चर. माउथ जो होता है वो थोड़ा सा लटक रहा होता है इंटीरियर एंड पे, और इसको उस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रोस्टोमियम. प्रोस्टोमियम. दीज हैव ट्रू सिलोम. इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रू सिलोम यानी बॉडी कैविटी मौजूद होती है, और दैट इज फाउंड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म. और वो जो मिडल लेयर है उससे डेवलप होती है, उसके स्प्लिट करने से इनटू द विजरल लेयर. वो विजरल लेयर में डिवाइड होती है और डाइजेस्टिव ट्यूब को जो है वो कवर कर लेती है, और उसे प्राइटल लेयर भी कहते हैं, विच लाइन्स द बॉडी वॉल. बॉडी वॉल्स को लाइन कर लेती है. द स्पेस बिटवीन 2 लेयर इज कॉल्ड सिलोम. यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम या ट्यूब के गिर्द ये लेयर होती है मेसोडर्म की, और इसी तरह एक्टोडर्म के दरमियान जो लेयर होती है उसके दरमियान जो स्पेस होती है उसको सिलोम कहते हैं. ये ट्रू बॉडी कैविटी होती है और ये फिल होती है सिलोमिक फ्लूइड से. और ये सिलोमिक फ्लूइड जो है ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है, इनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि इनके अंदर रिजिड स्केलेटन मौजूद नहीं होता. एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिन्हें नेफ्रीडिया कहते हैं. हर सेगमेंट में पेयर ऑफ नेफ्रीडिया होता है. इनके लिए मेटानेफ्रीडिया का वर्ड भी यूज़ किया जाता है. हर सेगमेंट के अंदर मौजूद होते हैं. दीज आर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. ये ट्यूब लाइक होते हैं और हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है और हर सेगमेंट में मौजूद होते हैं.
और इसी तरह इनकी जो ओपनिंग होता है, स्टार्टिंग एंड होता है, वो सिलिएटेड ऑर्गन होता है, उसे नेफ्रोस्टोम कहते हैं, जो कि टिश्यू फ्लूइड से जो है वो वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करता है, और फिर वो जो वेस्ट हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में चले जाते हैं और इसी तरह बॉडी से बाहर चले जाते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है और सिंपल ब्रेन होता है इसमें, और साथ दो डबल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, और विद गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में गैंग्लिया मौजूद होता है, फ्रॉम विच द स्मॉल नर्व्स अराइज, छोटी सी नर्व्स उनसे अराइज होती हैं, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। Annelids are the first group of invertebrates which are developed a closed circulatory system. ये पहला ग्रुप है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का जिसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और मटेरियल्स और गैसेस को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है, वो वेल डेवलप मौजूद नहीं होता, और एक्सचेंज जो है वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू होता है, स्किन और ब्लड, स्किन और एनवायरनमेंट के दरमियान जो एक्सचेंज होता है। स्किन जो होती है वो सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज, और वहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके आउटर एनवायरनमेंट में चले जाती है। इसी तरह मॉइस्ट स्किन से जो है ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है और ब्लड का हिस्सा बन जाती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। द स्किन इज केप्ट मॉइस्ट बाय म्यूकस एंड सिलोमिक फ्लूइड। म्यूकस सिक्रीशन से जो है स्किन को मॉइस्ट रखा जाता है ताकि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को फैसिलिटेट किया जा सके। बॉडी वॉल्स जो हैं वो मसल से बनी होती हैं और वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बॉडी में दो तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स जो होते हैं वो बॉडी के रेडियस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो एनिलिड्स हैं इनकी या वर्म्स हैं इनकी बॉडी का साइज बढ़ता है। और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करें जो कि लेंथ ऑफ द बॉडी के लॉन्ग अरेंज होते हैं, तो उससे इनकी बॉडी जो है उसका साइज शॉर्ट हो जाता है और वाइड हो जाता है। लोकोमोशन अकर्स बाय इंटरेक्शन ऑफ मसल्स एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये जो वाटर स्केलेटन का काम करता है जिसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं, ये और मसल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बॉडी को इलोंगेट करते हैं। इसी तरह अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो बॉडी को वाइड करेंगे। तो ये अल्टरनेट वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मूव द अर्थवर्म फॉरवर्ड। लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो इसमें मौजूद होते हैं उन्हें काइटिनस काइटी कहते हैं या सीटा भी कहते हैं, जो कि एम्बेडेड होते हैं सैक या सेगमेंट्स में। और इसी तरह एक पैरापोडिया होता है नीरिस के केस में। पैरापोडिया जो होते हैं ये अपेंडेजेस होते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मूव करने, मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और मूव करने में हेल्प करते हैं। और लीच के अंदर कोई ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन मौजूद नहीं होता। ये आपको सीटा नज़र आ रहे हैं, ये सेगमेंट है, और ये कंस्ट्रिक्शन है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। सेगमेंट्स जो हैं उनके ऊपर एक छोटा सा एक्सटेंशन है, अपेंडेज है, जिसे सीटा भी कह सकते हैं, एक काइटिनस मटेरियल के बने होते हैं। लीच के अंदर ये मौजूद नहीं होते। और अगर हम नीरिस की बात करें जो कि मेरीन ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये पानी में रहता है, इसके अंदर ये पैरापोडिया होते हैं जो कि मसल्स के साथ अटैच होते हैं और इससे मूव करने में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो सेक्सुअल है, यानी इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट होंगे, और जो है मेल और फीमेल ऑर्गन्स मौजूद होंगे। और कुछ केसेस, कुछ मोस्ट एनिलिड्स जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लाइक अर्थवॉर्म और लेचिस। और कुछ में सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं, जिस तरह नेरिस। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है और उसके नतीजे में जो है लार्वल स्टेज भी मौजूद होती है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसे ट्रोकोपोर लार्वा कहते हैं। ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जिसे ट्रोकोपोर लार्वा कहते हैं, इसे फ्री स्विमिंग लार्वा भी कहते हैं। अब हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो अर्थवॉर्म है ये बोरोइंग एक्टिविटी करता है और सॉइल को जो है वो पोरस भी बनाता है। सॉइल की के अंदर जो है एयर की पेनिट्रेशन को इम्प्रूव करता है, वाटर की पेनिट्रेशन को इम्प्रूव करता है, सॉइल की ड्रेनेज कैपेसिटी को इंक्रीज करता है ताकि रूट्स इजीली उसमें मूव कर सकें, बहुत ज़्यादा हार्ड सॉइल ना हो, वो पोरस सॉइल हो जिसमें से रूट्स इजीली ग्रो कर सकें। इसी तरह ये सॉइल को मिक्स भी करता है, चर्निंग भी करता है सॉइल की, और उससे जो मिनरल्स हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मिनरल्स जो हैं वो उसके साथ मिक्स होते हैं और सॉइल को फर्टाइल करते हैं। अर्थवॉर्म के लिए नेचुरल प्लॉ का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। ये
यानी कुदरती तौर पे हल का काम करता है ज़मीन में, और ज़मीन में जो है उसको फर्टाइल रखने में काफ़ी हेल्प करता है। अब हम लोग क्लासेस को स्टडी करते हैं फाइलम एनिलिडा की, तो उसमें पहली क्लास जो है वो पॉलीकाइटी है। दीज आर मोस्टली एक्वेटिक एंड मेरीन। ये पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं और समुंदर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनका जो हेड होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, नुमाया होता है, और आइज़ भी होती हैं उसके ऊपर, और अदर सेंस ऑर्गन्स लाइक टेंटिकल्स और पाप्स भी मौजूद होते हैं। ये सेंस ऑर्गन्स हैं। इसी तरह सेक्सेस जो है इसमें सेपरेट हैं, और डेवलपमेंट के दौरान जो है वो ट्रोकोपोर लार्वा बनता है जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, और लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो पैरापोडियम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। एग्जाम्पल में नीरिस आ जाता है और काइटोपटेरस आ जाता है। ओलिगोकाइटी जो कि सेकंड क्लास है उसको हम स्टडी करें तो दीज आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ये एक्वेटिक भी होते हैं लेकिन साथ ही साथ ज़मीन पर भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। इनका हेड रीजन इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, डिफ्रेंशिएट करना एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड को ज़रा मुश्किल होता है। दीज आर हर्माफ्रोडाइट, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इस कंडीशन को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। लार्वा नहीं बनता डेवलपमेंट के दौरान, और बॉडी जो होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, यानी एक से सेगमेंट्स होते हैं बॉडी में। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन जो है वो सीटी है, और इसमें ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें लम्ब्राइकस टेरेस्ट्रिस है, और फेरिटीमा पोस्टूमा और अदर अर्थवॉर्म इसमें आ जाते हैं। इसी तरह तीसरी क्लास है जिसे हाइरूडनिया कहते हैं, हाइरूडीनिया। बॉडी जो है इनकी वो फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं उसमें, और हर सेगमेंट्स जो होता है उसमें एडिशनल सर्कुलर रिंग्स होते हैं और मार्किंग्स होते हैं जिनको एनुलाई कहते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं वो इनमें मौजूद नहीं होते क्योंकि ज़्यादातर ये पैरासाइट्स होते हैं और ये होस्ट के साथ अटैच रहते हैं और उससे नरिशमेंट लेते हैं। मूव विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ देयर बॉडी, बॉडी की कंट्रैक्शन से अपने आप को मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सक्कर्स। सक्कर्स होते हैं जिसके साथ ये अपने आप को होस्ट के साथ अटैच करते हैं। ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर होते हैं। ट्रोकोपोर लार्वा मौजूद होता है डेवलपमेंट के दौरान। एक्वेटिक होते हैं ये, और इनका भी हेड जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता। दीज आर दे हैव काइटिनस जॉज। उनके अंदर इनके पास काइटिनस जॉज होते हैं और वो उससे स्किन को पंचर करते हैं, होस्ट की स्किन को, और नरिशमेंट हासिल करते हैं। ब्लड को जो है वो जो है इनटेक करते हैं ब्लड का। दीज हैव एंटी कोगुलेंट सिक्रीशन, ब्लड को सक करते हैं ये, और साथ ही साथ एंटी कोगुलेंट सिक्रीशन रिलीज करते हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। और वाउंड से जो ब्लड है वो उसका स्मूथ फ्लो होता है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए या थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए जो है ब्लड स्टोर भी हो जाता है। एग्जाम्पल जो है उसमें मेडिसिनल लीच है जिसका नाम है हिरुडो मेडिसिनैलिस। इसको मेडिसिनल लीच कहते हैं क्योंकि इसको किसी दौर में, पुराने वक्तों में, इसको गंदे ज़ख्मों से गंदा खून अब्जॉर्ब करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो आज का ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।